Hello students, so we are going to start the third part of the electric charge. यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ रहे थे। उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ चुके हैं। उसके बेसिक प्रॉपर्टीज में दो पार्ट्स हमने बना दिए हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर। इसको पढ़ने से पहले थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। By how many methods we can charge a body? उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि हम किन किन मेथड से किन किन मटेरियल्स को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मटेरियल व्हाट वी हैव स्टडी इन क्लास 9th और 10th और 11th तक भी हमने सेमीकंडक्टर के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ा सुना होगा, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम 12th में इसके बारे में सेमीकंडक्टर के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे इन द लास्ट यूनिट ऑफ आवर कोर्स दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो अभी मैं सिर्फ इसका बेसिक इंट्रो दूंगा, जो डिटेल वाइज इसकी स्टडी की जाएगी वहां पे हम लोग करेंगे। तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच अलाउ चार्ज टू फ्लो इन इट, एंड चार्ज जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे क्रिएट होती है। तो कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जबकि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, चार्ज को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मटेरियल विच आर लूजली बाउंड, बहुत लूजली बाउंड होते हैं एटम से या न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए वो फ्री तो होते हैं, फ्री टू मूव इन एटम। जबकि इंसुलेटर में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसलिए चार्ज को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता है। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इतने ज्यादा नहीं पाए जाते जितने कंडक्टर में पाए जाते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एट अ रूम टेम्परेचर। लेकिन इसकी बिहेवियर कुछ अलग होता है कंडक्टर से। तो कंडक्टर कुछ एग्जांपल अगर देखे जाए कंडक्टर मटेरियल के, तो कंडक्टर मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स आपको पता ही होंगे, डेली टू डे लाइफ में आप डील करते हैं। दैट इज मेटल्स हो गए, और भी बहुत सारे मटेरियल्स हो गए, जैसे ग्रेफाइट हो गया, जो पेंसिल की जो नोक होती है जिसे हम लिखते हैं, वो भी एक कंडक्टर का एग्जांपल है। जबकि इंसुलेटर में अगर बात करें तो इंसुलेटर में जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, जैसे ग्लास पे अगर देखो तो प्लास्टिक का कवरिंग की जाती है, ठीक है। तो किस लिए की जाती है? कि हमें शॉक ना लगे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ के हैं। सेमीकंडक्टर में दो मटेरियल्स मेनली जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए कि अगर हम किसी कंडक्टर या इंसुलेटर को चार्ज देते हैं कहीं बाहर से बाय द एनी अदर मीन्स, अगर हम उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है? जब हम किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो जो चार्ज होगा वो कंडक्टर के टोटल सरफेस पे फैल जाएगा, हमेशा उसके सरफेस पे इवनली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज। लेकिन अगर हम किसी इंसुलेटर को चार्ज अगर हम बाहर से देते हैं तो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट ना होकर उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब भी हम कंडक्टर में अगर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो वी फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर इंसुलेटर में चार्ज डेंसिटी अगर हमें निकालनी होगी, आगे चल के हम चार्ज डेंसिटी भी पढ़ेंगे, तो चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी तो हम क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, हियर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। तो ये सब सारी चीजें प्रॉपर्टी थी टाइप ऑफ मटेरियल्स की। अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। There are three mainly methods of charging of a body. That is, one is friction, second is charging by conduction. Here we have contact but not rubbing. यहाँ पे अगर बात करें फ्रिक्शन की तो यहाँ हम रब करते हैं दो मटेरियल को, एंड हियर थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन इन विच देयर इज नो कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है, यहाँ पे पोलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, पोलरिटी डेवलप होती है, इसलिए वहां पे चार्ज डेवलप होता है। तो वो अभी हम धीरे धीरे डील करेंगे। तो अगर फ्रिक्शन या रबिंग के थ्रू चार्ज डेवलप किया जाता है, जब दो मटेरियल को फर्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, दो मटेरियल्स को जब रब करते हैं तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे मटेरियल पे ट्रांसफर होता है। जहां पे एक्सेस, जहां ट्रांसफर होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज, और जहां डिफिशिएंसी होगी वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे जाएंगे तो जितना चार्ज इस पे निगेटिव डेवलप होगा उतना ही चार्ज दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव डेवलप होगा। तो हियर द चार्ज डेवलप इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन एक जगह एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक जगह निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट साइन का चार्ज डेवलप होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सिल्क क्लॉथ को जब ग्लास रॉड से हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज, बट द मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ऐसे यहाँ पे इग्नोइड रॉड और कैट्स फर में देखा जाए तो कैट्स फर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इग्नोइड रॉड पे जाते हैं आफ्टर रबिंग, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, बट द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल। चार्जिंग बाय कंडक्शन या कॉन्टैक्ट बट नो रबिंग, यहाँ रबिंग नहीं होता है, यहाँ कॉन्टैक्ट होता है बट देयर इज नो रबिंग। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी गेट चार्ज विद द सेम रबिंग साइन। ठीक है, रबिंग नहीं लगे, सेम साइन। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, बॉडी जो भी चार्ज होगी वो सेम साइन की होगी एंड चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे समझते हैं, देखिए सपोज कर लीजिए ये एक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें हमें चार्ज डेवलप करना है। तो यहां से अगर हम एक चार्ज बॉडी लाएं और इसके कांटेक्ट में रख दें, सपोज कर लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाते हैं, इसको कांटेक्ट में रखते हैं, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। और कैसे जाएगा, क्या पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है? नहीं, पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल नहीं करता है। कैसे जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से प्रेजेंट है, जो इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, वो कहाँ जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो यहाँ पे क्या डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होने लगेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके जितने भी यहाँ पे चार्ज होंगे पॉजिटिव चार्ज, उसमें से कुछ को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन तब तक यहाँ आते रहेंगे जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए सही तरीके से। ठीक है, सही तरीके से मतलब यह है कि जो रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड साइज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अगर दो आइडेंटिकल शेप के कंडक्टर एक दूसरे से कांटेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई दो आइडेंटिकल एंड सेम मटेरियल से बने हुए कंडक्टर यहां पे आपस में कांटेक्ट में रख दिए जाते हैं और पहले एक पे पॉजिटिव चार्ज था Q और इसको इसके कांटेक्ट में लाके रखा गया, तो चार्ज यहां पे तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों इक्वली चार्ज ना हो जाए। लेकिन कब, जब आइडेंटिकल होंगे, मटेरियल भी सेम है, शेप भी उनका क्या है, सेम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, Q/2 चार्ज यहां हो जाएगा और Q/2 चार्ज यहां हो जाएगा। और जैसे ही Q/2 डेवलप हो जाएगा वैसे ही यहाँ पे चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा। तो ये है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन द चार्जिंग बाय कंडक्शन बाय कॉन्टैक्ट चार्ज डेवलप ऑफ द सेम साइन, चार्ज जो डेवलप होते हैं वो सेम साइन पे होते हैं एंड चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब जो सोर्स बॉडी है जिसको लाके हमने, ये टेस्ट बॉडी है जिसपे हमें चार्ज डेवलप करना है, अगर इसके टच में लाए तो चार्ज यहां से यहां फ्लो होने लगता है, मूव करने लगता है चार्ज, तो इसके चार्ज में चेंजेस आ जाते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे। लेकिन अगर चार्जिंग बाई इंडक्शन की अगर यहाँ बात की जाए, चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या करते हैं, हम कोई भी कांटेक्ट नहीं करते हैं सोर्स बॉडी और टेस्ट बॉडी में। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है और यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो ये बॉडी होनी चाहिए दैट शुड बी कंडक्टर होना चाहिए, जिसपे हम इंडक्शन के थ्रू चार्ज डेवलप करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है, कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, और एक बॉडी जिसपे चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जिसपे चार्ज प्रेजेंट है ऑलरेडी, जिसको हम ला रहे हैं, दैट इज सोर्स बॉडी, दिस इज सोर्स बॉडी एंड दिस इज टेस्ट बॉडी। ये कंडक्टर होनी चाहिए, टेस्ट बॉडी हमारी कंडक्टर होनी चाहिए। और ये कुछ भी हो सकती है, ये इंसुलेटर भी हो सकती है, कंडक्टर भी होती है, कुछ भी हो सकती है कि जिसमें हमें चार्ज डेवलप करना है, दैट शुड बी कंडक्टर। तो यहाँ पे अगर इसके पास इतना ज्यादा क्लोज ले आए लेकिन इसके कांटेक्ट में न रखें तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो यहाँ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इसमें कंडक्टर में, वो कहाँ, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे तो इसके पास वाली जो सरफेस है, इसके पास वाली इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ पास वाली सरफेस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी की वजह से
पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। एंड इसी को हम कहते हैं पोलरिटी। अब इसके पास पोलरिटी आ गई, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलरिटी हियर इन द इंडक्शन। तो इंडक्शन कैसे हो रहा है? जब हम एक चार्ज बॉडी एक दूसरे कंडक्टिंग बॉडी के पास ला रहे हैं, इतना इनफ क्लोज ला रहे हैं कि ये जो चार्ज बॉडी है इलेक्ट्रॉन को, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले रही है। अगर ये पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, अगर ये नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी? पुश करके दूसरी तरफ फेंक देगी। तो जब ये नेगेटिव होगी तो नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे अगर हमें चार्ज, पोलरिटी तो क्रिएट हो गई, लेकिन अगर इसको हम हटा दें, अब पोलरिटी डेवलप हो गई, लेकिन अगर इसको हटा दें तो क्या इस पे चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा। फिर से इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ओवर अ मेटेलिक और या कंडक्टिंग सरफेस, फिर यहां से दूसरी न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अगर हमें चार्ज डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे? इस वाली सरफेस को, दूसरी इधर वाली सरफेस को क्या कर देंगे? हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब किसी सरफेस को अर्थ से टच कराया जाता है, अर्थ से जोड़ दिया जाता है, तो इसको कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग इज गिविंग अ जीरो पोटेंशियल टू अ सरफेस, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। जीरो पोटेंशियल होता है। जीरो पोटेंशियल क्यों होता है? क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का साइज, जब कैपेसिटेंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में तब वहां ज्यादा क्लियर होगा, फिर भी मैं यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अर्थ का जो साइज होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, और साइज कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो है इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो है, कैपेसिटेंस, चार्ज करने की, चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है अर्थ की, वो क्या है? इनफाइनाइट है। इसका कैपेसिटेंस अर्थ का इनफाइनाइट है, कैपेसिटी चार्ज का स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है वो इनफाइनाइट है। तो यहां पे अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो यहां पे अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू D, इसका इनफाइनाइट होने की वजह से जो इसका पोटेंशियल होता है, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। फिर भी अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई है तो चीजें समझ में आएंगी नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। उससे पहले बस आप याद रखिए कि अर्थ की जो कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की वो इनफाइनाइट होती है, और यहाँ पे जो इसका V है, V पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। तो जीरो पोटेंशियल होने की वजह से जो भी यहाँ पे चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे वो नेगेटिव चार्ज होगा, सारा का सारा चार्ज जो है ये इसकी वजह से, अर्थ का जीरो पोटेंशियल होने की वजह से ये क्या कर लेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। खींच लेगा, अब कैसे खींचेगा वो भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय इंडक्शन में हम फिगर वाइज समझने की कोशिश करेंगे, दो क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा जो चार्ज होता है ये अर्थ में चला जाता है, तो सिर्फ निगेटिव चार्ज बचता है, और निगेटिव चार्ज बचने की वजह से ये क्या कर लेता है? अपने को, जैसे इसको यहाँ से हटाओगे सब अपने आप को क्या कर देगा? रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, और इस तरीके से हम एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे बाय द वे ऑफ इंडक्शन यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है फ्रिक्शन में? फ्रिक्शन में जो चार्ज डेवलप होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड डिफरेंट साइन का होता है। कंडक्शन चेंजिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन में अगर बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होता है वो सेम साइन का होता है, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है उसका चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये अल्टर हो जाता है, बदल जाता है। जबकि यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करें तो नो कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जो चार्ज ऑन सोर्स बॉडी होता है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। जो पहले से चार्ज प्रेजेंट था वही चार्ज होगा, बस इंडक्शन के थ्रू अपोजिट चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो जो चार्ज डेवलप होता है वो ऑलवेज अपोजिट साइन का होता है यहाँ पे बाय द वे ऑफ इंडक्शन, यहाँ पे सिमिलर साइन का होता है। तो इतनी सारी चीजें हो गई जो हम यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग में डिस्कस करने वाले थे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस पे लगा देता हूँ, करवा देता हूँ। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। सपोज कर लीजिए दो जो है यहाँ पे मेटलिक बॉडी है, यहाँ पे दो कंडक्टर बॉडी है, दो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी है। अगर इसके पास मैं एक ऐसी रॉड लाता हूँ जो पॉजिटिव चार्ज की है तो क्या होगा? इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज की रॉड में लाऊंगा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बॉडी की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वाली सरफेस पे क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, एकोमुलेट हो जाएंगे, और जहां से इस वाली सरफेस
सरफेस से आएंगे, मतलब इस साइड वाली से आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इससे पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, निगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। और जैसे ही हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, टच में ही, कॉन्टैक्ट में ही रहने दें और चार्ज इसको रॉड को हटा लेंगे, तो इस पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। फिर एक दूसरे को अरेंज करके, इलेक्ट्रॉन्स अपने दूसरे को अरेंज करके क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अगर हम इसको रहने देते हैं रॉड को और फिर इसको सेपरेट कर देते हैं, दोनों मेटलिक बॉडी को सेपरेट कर देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे रह जाएगा और निगेटिव चार्ज इस बॉडी पे रह जाएगा। और अगर उसके बाद हम ये रॉड को हटाते हैं तो इस पे जो निगेटिव चार्ज हो जाएगा वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हम दो मेटलिक बॉडी को पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, अगर मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले आऊं, निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे बॉडी पे ले आऊंगा, इस पे रॉड पे, तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज ले आऊंगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसमें कंडक्टर में वो इसके थ्रू रिपेल होंगे। तो रिपेल होंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस की तरफ जाना चाहेंगे, सबसे दूर जाना चाहेंगे। तो निगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो जाएगा, इस सरफेस पे डेवलप हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्शन यहीं पे होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बिल्कुल छोड़ के भाग जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही इसको हटाएंगे यहाँ से, तो जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, अभी भी प्रेजेंट होगा क्योंकि रॉड यहाँ पे है, तो अभी भी पोलरिटी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। लेकिन दोनों क्या हो गया है, यहाँ पे दोनों अभी भी पोलरिटी मेंटेन किए हुए हैं लेकिन अलग अलग हो गए हैं। अब जैसे ही मैं ये रॉड हटाऊंगा फिर ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज थे फर्स्ट वाले कंडक्टर के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो सेकंड वाले कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं बाय टू कंडक्टर मेटल्स। अगर टू कंडक्टर बॉडीज अगर एक दूसरे टच है तो इस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं विदाउट अर्थिंग, बिना अर्थिंग के कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक बॉडी दे दी जाए, अगर कहा जाए कि हमारे पास सिर्फ एक ही कंडक्टिंग बॉडी है और हमें विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग, बिना अर्थिंग के तो आप चार्ज डेवलप वहां कर ही नहीं पाओगे। तो विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग हम कैसे डेवलप करेंगे, तो देखिए मैं वो आपको क्लियरली समझा देता हूँ। सपोज कर लीजिए एक कंडक्टर है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, नहीं तो यहाँ पे भी करंट फ्लो कर, चार्ज फ्लो करने लगेगा, इसलिए हम इंसुलेटिंग मानते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ एक कंडक्टर है, यहाँ एक रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है। जो भी चार्ज होगा यहाँ पे, सोर्स चार्ज जो भी होगा टेस्ट बॉडी पे, वो उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव डेवलप होगा। कैसे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके एक्युमुलेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आके एक्युमुलेट हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये रॉड हटा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये फिर से एक दूसरे को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए हमें चार्ज डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको टच करके ग्राउंडिंग कहते हैं या अर्थिंग करनी पड़ेगी। और अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब होता है पोटेंशियल जीरो। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया और क्लीन वायर से अगर किसी दो टर्मिनल को, दो पॉइंट को एक वायर से जोड़ दिया जाए, तो जो पोटेंशियल इसका होता है वही पोटेंशियल इसका होता है। तो इस सरफेस का मतलब इस कंडक्टर का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो पोटेंशियल होना चाहिए, तो जीरो पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, क्योंकि पोटेंशियल जब आगे हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूं पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, जैसा साइन होता है चार्ज का वैसा ही उसकी वजह से पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे। नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस स्फीयर पे जो पोटेंशियल है, ड्यू टू दिस इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो इसका पोटेंशियल है स्फीयर का, ग्राउंड से कांटेक्ट में होने की वजह से जीरो होना चाहिए।
जीरो होना चाहिए, और ये जीरो तभी होगा जब इस पे सिर्फ निगेटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल इसकी वजह से आ रहा है। अब इसको अगर कॉन्ट्रडिक्ट करके हमें जीरो लाना है, दैट मीन्स इस स्फीयर पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से जो इसका पोटेंशियल होना चाहिए, जो स्फीयर का पोटेंशियल होना चाहिए, दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव को कैंसिल करके जीरो करेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल तभी होगा जब इस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो। तो भैया ये ग्राउंड कहेगा, ये ग्राउंडिंग कहेगा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इसको हमें यहां पे खत्म करना पड़ेगा। तो ग्राउंडिंग में से क्या होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इन सबको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इन सब इलेक्ट्रॉन्स को, या पॉजिटिव चार्ज ऐसे कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज पूरा ग्राउंड में चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो क्या करेगा, ग्राउंडिंग इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी तरफ से भेजेगा और इन सब चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज करने की वजह से ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहां पे अब इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रहेंगे, और जैसे ही हम इसको हटाएंगे, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हटाएंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मेटल पे, मतलब कंडक्टर पे, और इस तरीके से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हम लाते, अगर रॉड जो है उसको नेगेटिव रॉड होती उसको लाते, तो पॉजिटिव चार्ज यहां अट्रैक्ट होता, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता, इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिपेल होते, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिपेल होते इस सरफेस पे आ जाते, इस साइड वाले सरफेस पे आ जाते, तो यहां डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता। तो निगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल क्या होता, निगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता, तो इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहते, और जो इलेक्ट्रॉन होता वो सब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते। ड्यू टू स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा, स्फेरिकल चार्ज की वजह से, स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से, अगर ये नेगेटिव दे रहा है तो इसे पॉजिटिव देना पड़ता। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहते, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंडिंग में भाग जाते, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप कर सकते थे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव चार्ज, कैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर सकते हैं। इंडक्शन में जो भी सोर्स रॉड होती है उसकी, उस पे जो चार्ज होता है उसके अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज किए जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल ओवर इन द इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट 3 मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ